पर जो है इस बात को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने ऐड किए हैं जो दादा ने भी कहे थे। मैं डॉक्टर सन साहू जी आपके पास आऊंगा, इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, स्वागत है आपका भी। और साहू साहब, जहां तक ये लॉ बदलने की बात है, ये तो चल ही रहा है। आजकल मॉस्क भी तोड़े जा रहे हैं लगातार, तालाब में कंकर मारे जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं कि क्या रिएक्शन आता है। दिल्ली में रजिया सुल्तान वाली एक मॉस्क 600-700 साल पुरानी तोड़ दी गई। अब हाईकोर्ट पूछ रहा है, तो ये कहते हैं कि ये इलीगल थी। संजय वन के अंदर जो फॉरेस्ट के नियम है, फॉरेस्ट के नियमों के हिसाब से ये मस्जिद जो थी वो इलीगल थी, इलीगल स्ट्रक्चर थी। कमाल की बात है, संजय वन तो अब आया है, ये तो 700 साल पहले पहले मस्जिद बनी थी, तब कौन सा नियम था आपका? तो मुझे हंसी आ गई इसको देखकर। दरअसल क्या है कि एक एजेंडा है कि मैंने कहा ना, अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है सर, एक्चुअली देखा जाए तो मकसद ये है। इसलिए अब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। अब कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी हमें सीधे दे दो। और अब कहा जा रहा है कि वहाँ की जो मस्जिद बनाई हुई है मथुरा की भी आज ही पेपर में है कि वो सारी की सारी इलीगल है, उसके फ्रॉड पेपर्स आपने दिए हुए हैं, ये आपको हमें देना ही पड़ेगा। तो एक तरह से अदालतें अब पूरी तरह से इनके पक्ष में चली गई हैं। अब मुझे अब कोई संदेह नहीं रह गया है। बस ये है कि एक ज्वालामुखी सिमर कर रहा है, मैं आपको बता दूं अभी से। एक ज्वालामुखी सिमर कर रहा है, हमें नहीं मालूम उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन अगर सीमा क्रॉस हो गई तो फिर ज्वालामुखी को फट के लोगों को बहाकर साथ में ले जाएगा। कोई ये ना समझे कि ये नहीं हो सकता। लेकिन आप इस सारे मसले को, जहां ट्राइबल्स को बाहर रखने की बात होती है, सिखों ने और ईसाइयों ने पहले ही कह दिया कि हम तो बाहर ही रहेंगे, हम तो आते नहीं आपके अंदर, आपको जो करना है कर लो। तो फिर अल्टीमेटली ये तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। साहू साहब, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मैं जो अच्छा, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? हाँ ठीक है सर, ओके फाइन। ओके, देखिए, ये जो चर्चा अभी जो हो रहा है, हमको जाना पड़ेगा संविधान सभा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो डिस्कशन हुआ था, जो वाद संवाद हुआ था। तो देखिए, ये जो संविधान में जो लिखा हुआ है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट्स आर एंडियोवर टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नहीं कि स्टेट सीधा बना देगा, स्टेट्स आर एंडियोवर। अच्छा, वो एंडियोवर का शब्द जो है कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, जो भी है आप समझ लीजिए। तो जब 28 नवंबर 1948 में उसको पहले एक डिस्कशन हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर जो है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में हम रखेंगे। फिर जहां जो ऑब्जेक्शंस हुआ था, अभी भी ऑब्जेक्शंस हो रहा है। आपने बोला कि ट्राइबल कम्युनिटी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी ऑब्जेक्शन। उस वक्त भी जो ऑब्जेक्शन हुआ था संविधान सभा में, वो सारे मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। क्योंकि उनका जो कहना था कि ये जो पर्सनल लॉ है, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, सक्सेशन वगैरह वगैरह, ये सारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सारे धर्म, हिंदू धर्म के साथ है, क्रिश्चियनिटी के साथ है, इस्लाम के साथ है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप कुछ भी कानून बनाएंगे पर्सनल लॉ के ऊपर, तो फिर ये धर्म, हमारा राइट टू रिलीजन जो फंडामेंटल राइट है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। बिकॉज देखिए, नंबर वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैरिज? शादी का डेफिनेशन क्या है एक हिंदू के लिए? ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ठीक है ना? ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। और मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए ज्यादातर वो मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, हम कबूल करते हैं, दोनों मियाँ बीवी कबूल करने से शादी हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी में वही है। अच्छा, सो ये जो हमारा जो हिंदू धर्म में जो सैक्रामेंटल है, पवित्र बंधन है,
so religious sentiments are attached. So आप कैसे एक डेफिनेशन दे देंगे? एक कॉमन डेफिनेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो दे नहीं सकते, क्योंकि जो कम्युनिटी से और विद इन हिंदूज देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. सो ये जो समस्या है, ये समस्या संविधान सभा में जो विद्वान लोग थे इंक्लूडिंग B.R. अम्बेडकर, उन्होंने ये बात उनका दिमाग में था. तो इसीलिए 1948 23 नवंबर ये डेट जो है अम्बेडकर जी ने बताया था जब डिस्कशन हुआ था कि ये फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में रखा जाएगा. उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार जो आएगा हिंदुस्तान में और संविधान के बाद, कोई भी सरकार माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा. अगर वो सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को दिमाग में रख के नहीं बनाएगा, वो सरकार पागल सरकार होगा. He said it will be a mad government. अच्छा, so you see now, so अभी आप तो पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि यूनिफॉर्म कैसे है. ये यूनिफॉर्म तो ट्राइबल को आपने हटा दिया, क्रिश्चियंस को हटा देंगे, सिख को हटा देंगे या क्रिश्चियन को रखेंगे. सो यूनिफॉर्म क्या है? हिंदू और मुस्लिम के लिए होगा. सो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? ये तो मिसनोमर है. ये जो शब्द जो यूनिफॉर्म है. तो संविधान सभा में जो डिस्कशन हुआ था, अंबेडकर ने कहा था कि एक पागल सरकार ही ये तय करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द एप्रीहेंशंस और एंजाइटीज ऑफ द माइनॉरिटीज. अच्छा, तो अभी ये जो कल मैं पेपर में पढ़ रहा था, ये उत्तराखंड में जो आया था, हलाला इद्दत उसको इलीगल माना जाएगा. अरे, हलाला इद्दत इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, sorry, part of the personal law of Muslims, and this is, you know, that Sharia law hai. There is a codified Sharia law of 1937 on 1937-38 का था. तो there is a law. How can you go against that law? अच्छा, so ये जो क्लियर उसका मकसद है कि अंटागोनाइज करेंगे पीपल को, हमारा सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, और उनका जो मेजोरिटेरियन एजेंडा, पोलराइजिंग एजेंडा को सर्व करने के लिए. दूसरा बात, यस, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए. हाँ, no, आई विल जस्ट कंप्लीट इन जस्ट हाफ ए मिनट. यू नो, द अदर वन इज 49 में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टू पुट इट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उस वक्त अंबेडकर का और एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, बिकॉज ये बीजेपी वालों ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी, हमने अंबेडकर के बारे में जितना किया, उनको जितना सम्मान दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, कोई भी सरकार नहीं दिया, ये सारे जो क्लेम कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम अंबेडकर का जो बोला था उसको तो ध्यान में रखना चाहिए. अंबेडकर ने बोला अगर कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा तो इट शुड बी इनिशियली मेड ऑप्शनल, जिसको उसको फॉलो करना है. ये 49 का बात है. फॉलो करेंगे वो उनको छोड़ दीजिए, अगर फॉलो करेंगे, जिसको फॉलो नहीं करना है उनके पास चॉइस दे दीजिए. क्योंकि उन्होंने कहा ये जो बहुत डाइवर्स सोसाइटी में एक यूनिफॉर्म कोड लागू करना इतना मुश्किल है. एंड अंबेडकर ने ये बात भी बोला था, minorities will rise in rebellion. This phrase used by Ambedkar. अच्छा, so ये जो tyranny of the majority will be expressed in uniform civil code, and if that tyranny is not neutralized, the minorities will rise in rebellion. आपने तो बोला ये जो क्या है, आप हिंदी में जो बोला, this volcano will explode. ज्वालामुखी. ये तो दिस इज व्हाट अंबेडकर ने बोला था. आपने ज्वालामुखी बता दिया, उन्होंने
अंग्रेजों ने बोला था, they will rise in rebellion. जी, जी Okay, सर। so the other point is, other point is, my teacher in JNU, Professor Imtiaz Ahmad, he once delivered a brilliant speech on this Sahabanu judgment of the Supreme Court. He said, uniform civil code is an ideal, ये आदर्श है, एक देश, एक संविधान, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज अ आइडियल। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड अपोजिशन आएगा, क्योंकि वेराइटीज ऑफ कस्टम्स, वेराइटीज ऑफ लॉज, पर्सनल लॉज है। तो उन्होंने कहा कि लोगों को, दिस शुड बी कैंपेन टू सेंसिटाइज पीपल, लोगों को हम इन्फॉर्म करना चाहिए कि देयर इज अ सिविल कोड, सिविल कोड को आप फॉलो करो। अगर आपका कुछ लॉ अधिकार वायलेशन है, यू गो टू court. So Sahabanu, what he did, he wanted maintenance under civil code. ठीक है? So instead of uniform civil code, you should encourage citizens to take resort to civil code. There should be a movement for that. That is a very doable, practical, and that movement actually invokes the spirit of constitutional morality, which Ambedkar flow. These are the points which need to be, because this is a violation of the legislative intent of the Constituent Assembly. It's a very, very serious violation. और बाकी जगह 2018 में तो लॉ कमीशन रिपोर्ट दे दिया था, इट्स नेदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल। ये लॉ कमीशन, ये मोदी रेजिम का समय में, अभी लॉ कमीशन का स्टैंड चेंज हो गया है, लेकिन 2018 में क्लियरली लिखा था। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास। अभी जो बात दादा ने कही,